हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपका रिजल्ट जारी हो चुका है और आपको पता है कि आपकी रैंक क्या है, आपने देख ली होगी। इस बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें आपके 15-20 से लगाकर कहीं-कहीं आपके 30 नंबर भी कम हुए हैं। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो दोस्तों इसका ज़िम्मेदार कोई नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई इतने नंबर कम हो गए, हम इतनी मेहनत करके इतने 130-30 नंबर लेके आते हैं। मेरे खुद के फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था और मेरे 130 नंबर थे और फाइनल आंसर के बाद मेरे 128.5 नंबर थे। अब मेरी रैंक जो अंडर 5000 या अंडर 3000 रहनी चाहिए थी, तो वो रैंक अब कितनी हो गई है और इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो दोस्तों हम बात करते हैं कि अब जैसे पशु परिचर में फर्स्ट शिफ्ट वालों को और फोर्थ शिफ्ट वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। फोर्थ शिफ्ट वालों को लगभग 12 नंबर का नुकसान हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट वालों को ऑलमोस्ट आपके 8 से लगा के 10 नंबर का नुकसान हुआ है। वो अलग-अलग अभ्यर्थी को अलग-अलग नुकसान होता है। अब ये किस प्रकार होता है? देखो दोस्तों, देखो जैसे 6 शिफ्टों में पेपर होता है, अलग-अलग शिफ्ट में पेपर होता है। जैसे कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होती है तो क्या होता है, अलग-अलग शिफ्टों में पेपर होता है। अब अलग-अलग शिफ्ट में पेपर होने के बाद में क्या होते हैं, कुछ शिफ्ट में इंटेलिजेंस, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आपके अब पेपर का लेवल है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी का लेवल है ना इक्वल रखा जाता है। कोई भी शिफ्ट हो उसका जो है लेवल है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड अलग अलग नहीं रखता है। अब है ना, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से कैसे हत्या चढ़ता है स्टूडेंट और किस तरह उसको नुकसान होता है। मतलब कि 140 नंबर लाने के बाद भी अगर कोई बंदा सेफ नहीं है, अगर बंदा सेफ नहीं है तो बताइए आप बंदा कौन सेफ होगा। तो हम ये बताते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन से आगे भी बहुत सारी भर्ती होनी है। जैसे अब फोर्थ श्रेणी कर्मचारी की 53,000 वैकेंसी आई हुई है। तो आप ये मान लेने का 53,000 वैकेंसी में आप 120 में से 100 नंबर लाके भी अगर सेफ नहीं हो तो आपका सिलेक्शन होगा कहाँ से? अगर आपके 100 नंबर आते हैं 120 में से और उसमें मान लो 10 शिफ्टें होती है, तो 10 शिफ्टों में अगर आपके 30 से 40 नंबर अगर कम कर देते हैं तो आपके कहाँ से सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप अभी आवाज़ नहीं उठाओगे ना तो कुछ नहीं होना है। अगर फोर्थ ग्रेड की 1 लाख वैकेंसी भी हो जाए ना, तो आपके अगर 100 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे तो 40 नंबर 30 नंबर ऐसे कम करेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। ये किस हिसाब से होता है ये देखिए। अब 6 शिफ्टों में पेपर हुए, 6 शिफ्टों में क्या हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ, सेकंड शिफ्ट में हुआ, सबके इक्वली थे। ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चन का डिफरेंस आ सकता है। इससे नुकसान कैसे होता है, अब फर्स्ट शिफ्ट वालों के 8 नंबर कम कर दिए और छठी शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ गए आपके 24 से लेके 25 नंबर। तो अब 24 नंबर कम किए तो किए, मतलब कि अब ये 24 नंबर बढ़ाए जो बढ़ाए, 8 नंबर और कम कर दिए, मतलब कि दोहरा नुकसान हो रहा है। मतलब कि कोई अब जैसे कोई किसी को इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए क्या पायदान होता है कि या तो किसी को है ना आप बढ़ा दो, जो कम है उसको आप बढ़ा दो तो उसके इक्वल आ सकता है, या फिर उसको कम कर दो तो आपके वो इक्वल आ सकता है। ये चीज़ समझिए, मतलब कि इसमें दोहरा दोहरा आपके नुकसान हो रहा है। ये वीडियो आप बहुत ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि सारे राजस्थान के स्टूडेंट को पता चले कि दोहरा नुकसान कैसे हो रहा है इसमें। अब स्टूडेंट को दोहरा नुकसान ऐसे हो रहा है कि भाई इक्वल लाना है। जैसे आपको 120 नंबर है, ठीक है, अब किसी के 100 नंबर है, ठीक है, और किसी के 130 नंबर है। अब आपको 130 वाले को 120 के पास पहुंचना है और 100 वाले को 120 के पास पहुंचना है, तो कम कैसे हो रहे हैं? अब जैसे 130 वाले को पहुंचना है तो 10 नंबर कम कर दो तो आपके कितने हो जाएंगे, 120 नंबर हो जाएंगे। और 100 वाले के आपके कितने नंबर बढ़ा दो कि 20 नंबर बढ़ा दो तो ये पहुंच जाए। लेकिन ये दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई हो रही है नॉर्मलाइजेशन में, ये भी चीज हो रही है, प्लस 20 हो रहा है और ये भी कम हो रहा है। तो इस स्टूडेंट को कितना नुकसान हो रहा है? इस स्टूडेंट को नुकसान हो रहा है 20 + 10, 30 नंबर का नुकसान हो रहा है। मतलब कि सीधा सीधा इसको ही नुकसान हो रहा है, इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्योंकि या तो इसके अगर आप नंबर कम कर देते, 120 पे लाते, तो इसके तो नहीं बढ़ाते, कम से कम इसके क्यों नंबर बढ़ाए? इसके नंबर बढ़ाने से क्या हुआ है कि उसको दोहरा नुकसान हो रहा है। इस स्टूडेंट को पहली और जो फोर्थ शिफ्ट वालों को है उनको दोहरा नुकसान हुआ है। इस तरह से नुकसान अगर आप करोगे तो वो कैंडिडेट 140 नंबर लाने के बाद में भी अगर सिलेक्शन नहीं ले पाता तो उसकी गलती क्या है? उसने सिलेबस नहीं पढ़ा, उसने उसने क्या नहीं किया, उसने सब कुछ किया। मतलब कि 130 नंबर, 128.5 नंबर लाने के बाद भी मेरी रैंक 10,000 9,987 रैंक है मेरी, 10,000 के आसपास रैंक है। मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूँ। अब मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मेरे जैसे भी बहुत बंदे होंगे जिससे 130 प्लस भी होंगे और उनके रैंक शायद 6-7 हज़ार, तो उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। 130 135 नंबर लाने के बाद में भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कैंडिडेट ने मेहनत नहीं की, उनके परिवार वालों ने मेहनत नहीं
नहीं की। उन्होंने क्या नहीं किया, पिछले 4 साल 5 साल से अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है उसके ये हाल है, तो सोचो नया कैंडिडेट का क्या हाल होगा। कोई नया स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसको स्टार्टिंग में समझने में भी लग जाता है कि 1-2 साल तैयारी कैसे करनी है। तो 130 135 नंबर लाने के बाद में भी अगर सेफ नहीं हो तो मैं गारंटी लेता हूँ 4th ग्रेड की जो 53,000 वैकेंसी आई है ना, 53,000 प्लस, उसको हत्थे चढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आप ये सोच रहे हो ना कि ना इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर इस तरह से अगर नॉर्मलाइजेशन होता रहा, 30 नंबर तक आप बढ़ा रहे हो, अगर बढ़ा तो रहे हो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम भी कर रहे हो, कैंडिडेट को दोहरा नुकसान हो रहा है। जो बंदा टॉप 2000 में आना चाहिए था, अब मेरी रैंक 128 नंबर पे कम से कम अंडर 3000 रैंक होनी चाहिए थी, वो रैंक है मेरी 10,000 के आसपास। अंडर 3000 से सीधा 10,000, 7,000 कैंडिडेट मेरे से आगे निकल गए। मतलब कि जो 6th शिफ्ट वाला बंदा पेपर भी दे के आ गया ना, 100 नंबर भी अगर किसके आ रहे हैं ना, तो उसके 125 नंबर हो गए। 125 मतलब वो टॉप 2000 में है, और टॉप 2000 का मतलब उसका सिलेक्शन श्योर है, ओबीसी हो चाहे जनरल का, उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। लेकिन अब हमारे जैसे कैंडिडेट, अब जैसे इसमें शिफ्ट कैसे होती है, जैसे 6 पेपर कराए तो सबका जो जो मानक स्तर है वो सब सेम रखा जाता है। पेपर बनाने से पहले ये थोड़ी होता कि ये टफ होता है। ये कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन ऐसे काम करता है जैसे 6 शिफ्टों में पेपर हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। मान लो कि इसमें जो कैंडिडेट बैठे वो टैलेंटेड थे, उन्होंने मेहनत की, ठीक है। और मान लो कि आपके फोर्थ शिफ्ट में भी बैठे जो बंदे थे वो पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो ऐसे डिसाइड नहीं होता कि कौन पढ़ने वाला होता है कौन नहीं होता, वो किस्मत के आधार पर कैसे होता है, ये हर बार ही होता रहेगा। आगे पटवारी में भी होगा, ग्राम सेवक में भी होगा, और आगे 4th ग्रेड कर्मचारी उसमें भी होगा। अब फर्स्ट शिफ्ट में मान लो आपके पढ़ने वाले स्टूडेंट बैठे, और 4th शिफ्ट में भी आपके पढ़ने वाले स्टूडेंट बैठे। अब इनके मान लो कि 125 से लेकर 135 तक नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ठीक है। अब मान लो आपके 6th शिफ्ट में ऐसे स्टूडेंट बच्चे जो मतलब कि एबू एवरेज से नीचे हैं, बिलो टू एवरेज हैं, मान लो, ठीक है। तो इनके नंबर आ रहे हैं मान लो 100 से लेकर 110, ठीक है। मान लो किसी के 90 नंबर भी आ रहे हैं, 90 से 100 नंबर आ रहे हैं इनके, ठीक है। तो अब इनको ना इक्वल करेंगे। अब इनको इक्वल कैसे करेंगे? इन 90-100 वालों को कैसे ले जाएंगे? 125 के पास ले जाएंगे, ठीक है। 25 नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है। इनका फॉर्मूला ऐसे काम कर रहा है, 25 नंबर बढ़ाएंगे, और इनके 25 नंबर बढ़ाने पर इनके इक्वल हो जाएंगे। और इनके क्या करेंगे? इनको कम की तरफ ले जाएंगे। इनको कम करेंगे तो इनके नज़दीक ले जाएंगे, तो इनके तो जाएंगे कम और इनके हो जाएंगे ज़्यादा। तो इस प्रकार ये नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, और ऐसा नॉर्मलाइजेशन होता ही रहेगा। अब कौन सी शिफ्ट में कैसे होनहार स्टूडेंट बैठे हैं वो कुछ भी पता नहीं। अगर फर्स्ट शिफ्ट में आपके अगर मान लो कि पढ़ने वाले बंदों के नंबर आ रहे हैं 120 से 25, अरे भाई इतना भी टफ नहीं था कि भाई 30-30 नंबर कम कर दे और 10-10 नंबर घटा दे, तो दोनों को ऐड करें तो 40 नंबर का नुकसान करोगे। 150 नंबर में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तब 40 नंबर का नुकसान हो रहा है। अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता तो आप सोच लो हालात कितने खतरनाक है। एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का होता तो 40 इंटू 2 80 नंबर कम कर देने पे कितना फर्क आ जाता है। ये RSMSSB चेयरमैन को भी नहीं पता। माननीय आलोक राज जी, उनको सोचना चाहिए कि भाई 30 नंबर कैंडिडेट के कम किए, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का मतलब कि 30 अगर नंबर आपके कम हो रहे हैं ना, तो अगर पटवारी का एग्जाम हो तो 60 नंबर, ग्राम सेवक का हो तो 60 नंबर, रीट का एग्जाम हो 3rd ग्रेड का 60 नंबर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का या 2 नंबर, जो भी 200 नंबर का पेपर होगा, तो उस हिसाब से नंबर कम होंगे। आप सोच सकते हो हालात कितने खराब है। जो बंदा सच में एलिजिबल है और जिसको जॉब मिलनी चाहिए उसको तो जॉब मिल नहीं रही है, और जो बंदा मतलब कि जो बंदा 100 नंबर भी लेके आया है, अब उसके शिफ्ट का पेपर हार्ड नहीं है, उसमें कैंडिडेट ही ऐसे हैं कि जिनके नंबर ही इतने नहीं आ रहे। अब टेस्ट सीरीज में करवाते हैं, तो अब जैसे कोई टेस्ट सीरीज देता है तो टेस्ट सीरीज में जिसके नंबर कम आते हैं वो नीचे रैंक पे आता है, जिसके नंबर ज़्यादा तो ऊपर वाली रैंक पे आता है। जैसे नीचे वाली रैंक वाले सब बच्चे एक्स्ट्रा होकर 6th शिफ्ट में पेपर देने जाएंगे तो उनके पेपर एवरेज ही वो कम ही रहेगा, क्योंकि वो पढ़ने वाले स्टूडेंट ही नहीं है 6th शिफ्ट में। कोई इक्का दुक्का हो जाएगा तो उससे क्या लेना देना, लेकिन एवरेज निकलता टोटल कैंडिडेट पे। तो ये एवरेज इस प्रकार निकला है कि 6th शिफ्ट में ना पढ़ने वाले स्टूडेंटों के एवरेज नंबर ये आ रहे हैं 100 नंबर, और फर्स्ट और 4th शिफ्ट वालों के एवरेज नंबर आ रहे थे 120 से 25, क्योंकि पढ़ने वाले थे और थे तो इसमें दिक्कत ही क्या है। उन्होंने 125 नंबर 130 नंबर लाना 150 में से, वो तो ऐसे तो लाए नहीं जा सकते। पढ़े होंगे, कुछ तो मेहनत की होगी ना, तभी आए होंगे। ऐसे तो है नहीं कि 1-2 महीना पढ़े और उनके नंबर आ गए 130
नंबर। तो ये चीज़ है और मेरे खुद के सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कि मेरी खुद की रैंक 10,000 के आसपास रैंक है और मेरे खुद के जब जोड़े थे तो 130 के आसपास थे। फाइनल एंड स्क्वायर की से 128.5 नंबर हुए थे। अब मेरे को पता नहीं ये कैसे हुआ है, मेरा खुद का दिमाग बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। अगर सच में अभी ये नॉर्मलाइजेशन का खेल नहीं रुका तो मैं सच बता रहा हूँ कि आपके हालात है ना, 1 लाख भी वैकेंसी कर देंगे ना, 1 लाख भी, तो भी है ना, मैं गारंटी लेता हूँ कि 120 में से 100 नंबर जिसके आ रहे हैं ना, 100 नंबर भी वो भी सेफ नहीं होगा। तो सेफ होगा कौन फिर? अगर जो बंदा एलिजिबल है, जिसको जॉब एकदम सही है तरीके से, उसको जॉब नहीं मिल रही है तो किसको जॉब मिलेगी? फिर जॉब मिलेगी ऐसी शिफ्ट वालों को कि जिस शिफ्ट में पढ़ने वाले कम स्टूडेंट हो। अब ऐसे तो किस्मत का खेल है कि भाई हमारी कौन सी शिफ्ट में पेपर हो जाए ये कुछ पता नहीं है। मतलब पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है, किस्मत का मतलब है। 140 नंबर 150 में से हर बार 140 नंबर नहीं आते हैं। 140 नंबर क्योंकि 5-10 क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक से ही गलत हो जाते हैं, तो 140 नंबर कैसे लाएं? और सिलेक्शन किसका हो रहा है? 100 नंबर वालों को सिलेक्शन हो रहा है, 105। अब जिसके सिक्स्थ शिफ्ट में 105 नंबर आए हैं ना, उनका ना अंडर 5,000 रैंक है, अंडर 3,000 रैंक है। 5,000 तो ज़्यादा बोल दिया, 110 नंबर पे भी अंडर 3,000 के रैंक है, अंडर 3,000, मतलब कि उसका सिलेक्शन श्योर है, ओबीसी हो चाहे जनरल हो। तो इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन काम करता है। तो मेरा तो यही है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सबको वीडियो शेयर करो ताकि पता चल सके कि ये नॉर्मलाइजेशन का कैसा गंदा खेल चल रहा है। अगर ऐसे ही अगर चलता रहा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे है ना, फर्स्ट शिफ्ट हो और जो फोर्थ शिफ्ट हो, इन शिफ्ट में से मैं गारंटी लेता हूँ जितने सिलेक्शन हो रहे हैं ना, 6,400 जैसे 6,500 वैकेंसी है, इनमें से मैं गारंटी लेता हूँ कि 1% या 2% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन होगा। 2 या 3%, 100% वैकेंसी में से सिक्स्थ शिफ्ट जिसके है उसका 100 नंबर पर भी सिलेक्शन हो रहा है, 100 नंबर पर भी। तो उनका मतलब कि 70%, 60-70% एक शिफ्ट में से बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ नॉर्मलाइजेशन का? ये कोई तरीका नहीं हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है स्टूडेंट के साथ। तो दोस्तों आप जो भी कर सकते हो, मेरे को कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये बहुत चीज़ गलत है। अगर जल्दी से सही नहीं हुआ तो आप थर्ड ये सोच रहे हो कि फोर्थ ग्रेड में 53,000, मैं कह रहा हूँ 1 लाख भी अगर वैकेंसी हो जाएगी ना तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा इस हिसाब से। और आप फिर इसी सिचुएशन में होंगे जिस सिचुएशन में ऐसे अभी ये स्टूडेंट सोचेंगे कि नहीं हमें तो क्या करना है, पढ़ाई करनी है, पटवारी की तैयारी करनी है, आगे पेपर है, कौन जाके करेगा आंदोलन, कौन ऐसे करेगा। लेकिन कुछ भी करो, अगर तरीके से कोई भी चीज़ करोगी तो उन कानों में सुनाई देगी। कोई चीज़ अगर गलत है तो वो गलत का अगर हम अभी अगर कुछ नहीं किया तो आगे कोई भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, उसको मतलब जो काबिल है, जो जिसको पोस्ट सच में मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलेगी, जो और जिसको होप भी नहीं है। मतलब कि जो बंदे 100 नंबर वाले थे, 105 नंबर वाले, उनको पता भी नहीं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अनएक्सपेक्टेड रैंक आई है बंदों की, मतलब कि जिसके 115 नंबर थे सिक्स्थ शिफ्ट में, उसके रैंक अंडर 1,000, टॉप 1,000 स्टूडेंट में आया वो। तो ये चीज़ है, अगर जल्दी टाइम रहता अगर सही नहीं हुआ सब कुछ तो आप सोच सकते हो कि पढ़ने वाले स्टूडेंट के क्या हालात हैं। अब 53,000 वैकेंसी आई है तो इसकी देख लो कि ये भी अगर आपके 6 शिफ्टों में पेपर हुआ है तो ये सोच लो कि आपके 10 नहीं 16 शिफ्टों में पेपर होगा, 16 शिफ्टों में। तो फिर किसी के 30 नंबर कम होंगे, किसी के 40 नंबर कम होंगे, किसी के 25 नंबर बढ़ेंगे, किसी के 20 नंबर बढ़ेंगे। तो ऐसे अगर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो पढ़ने वाला स्टूडेंट कहाँ जाएगा? अब किसको पता है कि मेरी शिफ्ट में कमज़ोर स्टूडेंट बैठे हैं? अब तो यही मतलब होप करो कि मतलब कि मेरी शिफ्ट में कमज़ोर स्टूडेंट बैठे और मेरी जो शिफ्ट है एकदम लो लेवल वाली रहे, जिससे मेरे नंबर ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज नंबर का कम रहे और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़े। मतलब कि अब ये स्टूडेंट सोचने लग जाएगा तो पढ़ाई का क्या औचित्य रह गया फिर? कुछ नहीं। इसका मतलब आप तो अब किस्मत को भरोसे हो। पढ़ाई का मतलब कोई अब 150 में से 140 नंबर माइनस मार्किंग वाले पेपर में, आप भी सोच लो 140 नंबर अगर आपको पेपर एक बार दिखा भी दिया जाए फिर करवाएं ना तो भी 140 नंबर में सिली मिस्टेक से 5-10 सवाल गलत हो जाते हैं। 130 नंबर वाला बंदा भी अगर सेफ नहीं है तो सेफ कौन है, मेरे को ये बताओ? सबके नंबर थोड़ी आ रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि सिक्स्थ शिफ्ट में 24 नंबर तक बढ़े हैं, 24-25 नंबर। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 24 नंबर बढ़े, तो 2 नंबर का होते तो कितने नंबर बढ़ते? 50-50 नंबर बढ़ते। तो इतना मतलब नहीं बढ़ाना चाहिए नॉर्मलाइजेशन में। और ये दोहरा नुकसान, ये उसका क्या मतलब कि जो दोहरा नुकसान मैंने पीछे बताया इसका क्या, इसका मतलब कोई इलाज ही नहीं है। मतलब कि आप इक्वल कर रहे हो तो एक चीज़ को बढ़ाओ ना, एक चीज़ को बढ़ाओ, कम क्यों कर रहे हो? दोनों चीज़ एक साथ करते हो तो कितना नुकसान होता है, अनएक्सपेक्टेड नुकसान। दोस्तों ये था वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, सबको बताइएगा। मेरी बात समझ में आई है तो
चलो ठीक है, थैंक यू।